राधे राधे दोस्तों, मैं आपको कार्तिक माह की कुछ कहानियां लेकर आई हूँ जिसमें 35 अध्याय हैं। माना जाता है कि कार्तिक माह में जो कोई भी इस कहानी को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह में तुलसी जी और कृष्ण भगवान जी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो हम जानते हैं इसमें कैसी कहानियां हैं, क्या होता है। तो आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को देखें और हो सकता है मैं डेली आपको नई नई कुछ कहानियां मतलब जितने अध्याय हैं उसको डेली भी ला सकती हूँ, एक दिन में 2 या 3 भी ला सकती हूँ। तो आप ज़रूर सुने। वैसे तो आपको देखने में टाइम भी नहीं लगेगा या आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, तो हो सकता है मेरी आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर टाइम निकाल कर ज़रूर इस अध्याय को समझें और अपना जो भी पाप रहता है ना, बोला जाता है इन अध्यायों को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक माह में धर्म पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस माह में कोई कोई स्त्रियां और कोई कोई पुरुष भी इस माह में व्रत रखते हैं, 1 महीने तक स्नान करते हैं, वो भी सूर्य उदय के पहले। तो इतना सब कुछ ऐसे हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इस 35 अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप एक एक अध्यायों का महत्व जानिए, अध्ययन करिए, इससे क्या होता है तो आप ज़रूर देखें। कार्तिक माह का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकानिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा कि ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया है। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ जी का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसी की पुत्री थी, कौन के पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था।
वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मांध होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे।